आपके फर्स्ट फॉर्मूला था a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसमें लिखेंगे आप सबसे कॉमन फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना था। आपको सेकंड फॉर्मूला आपका a माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी क्वेश्चन के अंदर आपका थर्ड फॉर्मूला लगना था a माइनस बी ए प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्यूब ए स्क्वायर बी प्लस 3। इसी के अंदर आपका फोर्थ फॉर्मूला था a माइनस बी क्यूब ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। यहाँ पर हर जगह माइनस आएगा, बस यहाँ पर लास्ट में प्लस आएगा। ओके, अब आप लोग सोचोगे कि 1 मार्क क्वेश्चन में इतने सारे फार्मूलाज तो नहीं यूज़ हो रहे हैं। ये फार्मूलाज आपको इसलिए यूज़ करने पड़े थे क्योंकि उसमें उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए थे और हर एक ऑप्शन का सब ऑप्शन आपको दिया गया था। तो पहले आपको उसको सॉल्व करना था क्वेश्चन को कि इसके अंदर कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि लास्ट में आंसर की फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है। तो उसको करने के लिए आपको ये सारे फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये अच्छे से लर्न करने में बाय हार्ट। इससे क्या होगा, आपकी 4.1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी जब आप ये फॉर्मूलाज लर्न कर लेंगे। उसके बाद में आपका सेकेंड क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको अब आपको यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर आपको डी वाला डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विभक्ति कर का फॉर्मूला यूज़ करना था। फॉर्मूला यूज़ करना है सभी बच्चों के पास सेट 2 आपके पास सेट 2 होना चाहिए, उसमें आपके फार्मूलाज यूज़ किए गए हैं। अगर आपका सेट 2 भी नहीं था तो भी आप इन फार्मूलाज को बाय हार्ट लर्न कर लें। ये आपको आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। ठीक है, तो हम डी का फॉर्मूला लर्न करेंगे। तो डी इज इक्वल टू होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपका है थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्टेंस। अब आपका थर्ड क्वेश्चन जो आपको दिया गया है थर्ड सभी बच्चों को याद होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर में देखने के बाद में आपको याद आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ये आपका डिस्टेंस फार्मूला था। तो आपको पेपर में आपको ये फार्मूला लगाकर आपको उसका 1 मार्क क्वेश्चन का आंसर देना था। अब आपको मैं बता देती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 टेस्ट थ्योरम वाला जो आपने फार्मूला किया था। आपको फोर्थ के अंदर जो अभी मैंने आपको बताया था उसके अंदर में ट्रायंगल वाला फार्मूला यूज़ करना है। प्रोपोर्शनेट वाला जो होता था आपके फिगर के अकॉर्डिंग आपको 2 ट्रायंगल्स दे रखे हैं। आपको ट्रायंगल्स AOB सिमिलर ट्रायंगल COD। तो उसके अंदर आपकी जो फिगर दे रखी है आपको इस तरह से दे रखी है। ओके, इसलिए फिगर के साथ आपको फॉर्मूला समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको फिगर मेंशन कर देती हूँ। ओके, अब इसके अंदर हमारे क्या है प्रोपोर्शनेट वाला फॉर्मूला आ जाएगा AO और CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD इज इक्वल टू AB अपॉन CD। आपका ये जो है आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। आपको इसको एक दूसरे से कॉरस्पॉन्डिंग से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा। आपके ऑप्शन में जो दे रखा है वो दे रखा है AO CO इज इक्वल टू AB और CD। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AO मल्टीप्लाई को पॉइंट से भी हम मेंशन कर देते हैं। इसमें पॉइंट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है। AO मल्टीप्लाई CD इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाई CO। आपके ऑप्शन में ही आपको दिख जाएगा। ये आपका पूरा फॉर्मूला बेस करता, तो आपको इस पर टिक लगाना है। ओके।
स्टूडेंट्स आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है अपने फॉर्मूलाज पर करना है, क्योंकि आपको 1 to 20 क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से फॉर्मूलाज बेस्ड दिए गए हैं। हाँ स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th क्वेश्चन आपका फॉर्मूला है थेल्स थ्योरम। आपने सभी ने अच्छे से याद कर रखी होगी आई होप। तो आप सबको थेल्स थ्योरम अच्छे से लर्न होगी। तो वो भी आपका फिगर बेस्ड फॉर्मूला है। 1 मार्क क्वेश्चन, यानी कि आपको सभी से पहले सबसे पहले आपका फिगर आपको अच्छे से आती होगी, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। बेटा आप लोग अपने फॉर्मूलाज पर बहुत अच्छे से वर्क कीजिए। मैं आपको ये बहुत इजी ट्रिक बता रही हूँ आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं सेकंड टाइम एग्ज़ाम देने के लिए कि पता नहीं हमारा फाइनल एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ था, कभी हम दोबारा ना रह जाएं। तो आप 1 to 20 क्वेश्चंस अगर अच्छे से आप कर लेते हो तो आपके 20 मार्क्स इजीली आपको मिल सकते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी टाइम के अकॉर्डिंग। तो आपका थेल्स थ्योरम बेस्ड है। तो इसमें थेल्स थ्योरम पर क्या होता है, लाइन प्रोपोर्शनेट होता है। आपको क्या करना है, PE यहाँ से ये पॉइंट PE अपॉन ES इज इक्वल टू PA अपॉन AR। आप क्या करेंगे इसमें, क्या करना है अब आपको जो भी आपको वैल्यूज़ गिवन है, आपको 3 सेट्स वैल्यू यहाँ पर गिवन है, वैल्यूज़ रखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेकंड आपकी वो जो लास्ट आपकी वैल्यू निकलनी है वो निकल जाएगी और आपका ऑप्शन ईजीली आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताती हूँ कि आप 6th क्वेश्चन में कोई फार्मूला यूज़ नहीं हो, इसलिए मैं आपको बेसिकली बस फार्मूला मतलब आपको इतना इजी क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है उसके लिए एक इजी ट्रिक देती हूँ आपको। इस तरह से एक्स और वाई लाइन्स दी गई हैं, उन लाइन्स पर आपको कुछ कर्व्स दिए गए हैं। तो कर्व्स आपको कुछ इस तरह से गिवन है फर्स्ट, और सेकंड कर्व आपको दे रखा है इस तरह से। ये स्टूडेंट्स 6th क्वेश्चन में आपको कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ आपको जीरोज़ बताने हैं जो पॉजिटिव जीरोज़ हैं आपके। तो इसमें बिल्कुल आपका सीधा सिंपल है। एक्स एक्सिस पर आपके यहाँ इस साइड नेगेटिव रहता है, इस साइड पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव 1 है तो ये एक नेगेटिव है पॉइंट आपका, एक पॉजिटिव। तो ये आपका ऑप्शन नहीं रहेगा सही ऑप्शन। यहाँ पर भी नेगेटिव और पॉजिटिव 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, ये भी नहीं रहेगा। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, इसके अंदर दोनों ही पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो आपका आंसर यही रहेगा। और इस पर नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट ही गिवन नहीं है, तो फिर आपका यहाँ पर भी कोई आंसर नहीं आएगा। ओके हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपको गिवन था एक्स की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू 3। जब आपको सिर्फ चलिए अब मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बता देती हूँ। आपके पास सभी के पास क्वेश्चन पेपर आया होगा, और अगर आपके पास नहीं है तो आप क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ध्यान से 2 और एक्स की 3। तो इसके अंदर जो भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं आपको क्लियर मेंशन है कि आपके पास एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू कुछ नहीं है। एक्स की वैल्यू है आपकी, वाई की वैल्यू कुछ नहीं है। तो आपका इसमें ऑप्शन दिया गया है 2, 0, 3, 0। यही आपका राइट आंसर है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट्स। मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। आपको डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो इसके अंदर एक बहुत ही कॉमन बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला जो सभी बच्चों को बाय हार्ट याद होगा, D = A2 - A1। यहाँ बस इसमें हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसलिए कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आपको जो टर्म्स दे रखी हैं वो आपको 2p + 1 3p + 2 4p + 3 इस फॉर्म में दे रखे हैं। तो आपको ये सॉल्व करना मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। ये फार्मूलाज क्लास है, तो आपको इसमें फार्मूलाज को लर्न करने की ट्रिक बताई गई है। आप इसको फार्मूलाज को लर्न करिए। और आपको देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आप 9th क्वेश्चन देखिए। इसके अंदर तो आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके सेट 2 में आया था। इसके अंदर तो आपको पूरी ट्रिगो बता दी गई है। इसमें आपसे जो भी पूछा गया है sin 0 की वैल्यू आपको लर्न करनी है। sin 0 की 0 डिग्री = cos 0 डिग्री आपको इसकी वैल्यू लर्न करनी है। अगर वैल्यू पता होगी तो आप इसको टिक करोगे कि कौन ट्रू है कौन नॉट ट्रू है। sin 0 ऑलवेज 0 रहता है और cos 0 ऑलवेज 1 रहता है। तो यही नॉट ट्रू आपका ऑप्शन था, नॉट ट्रू। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास एक टेबल होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दूँ। तो उस टेबल को आपको लर्न करना है जिसके अंदर आपको sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा का कंप्लीट वीडियो आपको मैं बनाकर दूँगी, जिसमें आपको ट्रिक के साथ इनकी वैल्यूज लर्न करनी सिखाऊंगी। तो प्लीज़ आप इनकी वैल्यू बाय हार्ट लर्न कर लें। और मैं बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 10
2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √2। और इन्होंने हमसे हिंट भी दे दिया, इन्होंने हमसे फाइंड करवाई है, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। स्टॉप कर दीजिए ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका सेट 2 का। तो इसके अंदर आपको कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, बट इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा। आपको सिंप्लीफाई करना बहुत इजी होता है, बस छोटी सी आपको बेसिक मैथ्स आप सीख लीजिए 10th क्लास का, आपके लिए अपना पेपर क्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा। इसके अंदर हमको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है बोथ साइड, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। sin 2 थीटा बचा आपका। इस 2 को बेटा हम लिख सकते हैं, आपका बेस में आपको पता होगा, नीचे वाले 2 को हम 2 टाइम्स √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 2 ही आता है, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1/√2 आपका यहाँ बचा। मैं आपको इस सॉल्व करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला नहीं है, बट फॉर्मूले से रिलेटेड काफ़ी इसके अंदर एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है, तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अब आपके पास sin 2 थीटा बचा, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो आप इसको करिएगा सॉल्व। 1/√2 sin 30 की वैल्यू होती है, sin 2 थीटा 1/√2 की जगह हम लिख देंगे sin 45 डिग्री। ओके, sin 45 1/√2 होती है, sin से sin कैंसिल हो जाएगा। 2 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन फ्रैक्शन के अंदर है तो इसको फ्रैक्शन कर लेंगे। 45/2 आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये आएगा 22 1/2। ओके, 10th क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के 10th क्वेश्चन फॉर्मूलाज के साथ में आपको सिखाऊंगी। थैंक यू।